जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। खटीमा कैंप कार्यालय में मुख्य सेवक युवा संवाद कार्यक्रम सीएम धामी ने किया संबोधित। कहा, उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में निभाई भूमिका। रजत जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने ली बैठक। राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की रूपरेखा हो रही तैयार। 25 सालों का रोड मैप भी किया जाएगा प्रदर्शित। राजस्व बढ़ाने और खनन की चोरी को रोकने के लिए सरकार का फैसला। नदियों पर निगरानी के लिए 24 घंटे नाइट विजन ड्रोन कैमरे लगाने की तैयारी। कांग्रेस ने कसा तंज, बीजेपी ने किया पलटवार। छठ महापर्व को लेकर डीआरएम ने किया लालकुआं स्टेशन का औचक निरीक्षण। विशेष ट्रेनों के संचालन की ली जानकारी। बाजारों में बड़ी चहल पहल, खरीदारी के लिए उमड़ रहे लोग। बद्रीनाथ धाम इस साल अब तक 15 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। हर दिन 10,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंच रहे भू बैकुंठ नगरी। 25 नवंबर को दोपहर में शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो युवा संकल्प लेकर लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़े व करियर बनाते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा कैंप कार्यालय में आयोजित मुख्य सेवक युवा संवाद कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब युवा ऊर्जा, उम्मीद और सकारात्मक सोच से भरे हों तो माहौल अपने आप उत्साह से भर जाता है। मेरे अनुभव ने मुझे बताया है कि जिस देश के युवा ठान ले वे अपने देश को शिखर पर ले जाना चाहते हैं तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में नवंबर माह में प्रस्तावित रजत जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह का आयोजन प्रदेश भर में किया जाए। बैठक के दौरान 1 नवंबर से 9 नवंबर तक पूरे प्रदेश में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग एवं पर्यटन के साथ ही सड़कों एवं नेटवर्क की कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उपलब्धियां अर्जित की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में पिछले 25 साल की उपलब्धियों के साथ ही अगले 25 सालों का रोड मैप भी प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद स्तरीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को सभी विभाग आपसी सामंजस्य के साथ आयोजित करें। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवासी उत्तराखंडी 5 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में जुटने जा रहे हैं। मौका है दूसरे प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के आयोजन का और इस एक दिवसीय सम्मेलन में उत्तराखंड की 25 वर्षों की यात्रा पर प्रवासी उत्तराखंडी अपने नजरियों को सामने रखेंगे। साथ ही ये सुझाव भी देंगे कि उत्तराखंड के भविष्य में और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। इस सम्मेलन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है, जो कि 24 अक्टूबर 2025 की देर रात्रि तक चलेगी। अभी तक विभिन्न राज्यों के 200 प्रवासियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। पंजीकरण प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट www.pravasi-uttarakhandi.uk.government.in पर जाकर कराया जा सकता है। काशीपुर भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तराखंड प्रदेश के 9 प्रवक्ताओं की सूची जारी कर दी है। सूची में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक रूप से सृजित काशीपुर जिले से पूर्व में प्रदेश मंत्री रहे गुरविंदर सिंह चंडोक के प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के काशीपुर जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वहीं इस दौरान गुरविंदर सिंह चंडोक ने पार्टी आलाकमान का धन्यवाद अदा किया। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का एक मात्र सिद्धांत
अंतिम श्रेणी में खड़े उस वंचित, शोषित और दलित व्यक्ति के विकास के लिए हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है। और हम सब का एक ही हमारा लक्ष्य है कि हर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को आगे लेकर आना, उसके विकास का कार्य करना। यही अब भारतीय जनता पार्टी की नीति है। मैं पुनः सभी अपने प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने सम्मान दिया। तो वहीं उत्तराखंड को नवीनतम राज्य खनन तत्परता सूचकांक में अपनी श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है, जिससे वे 100 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन का पात्र बन गया है। वहीं अब राजस्व को और बढ़ाने और खनन की चोरी को रोकने के लिए सरकार नदियों पर निगरानी के लिए 24 घंटे नाइट विजन ड्रोन कैमरे लगाने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जिसकी सरकार उसी के कैमरे, ऐसे में सरकार खनन की चोरी कैमरा बंद करके करेगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर पलटवार किया। कितने कैमरे लगा लो, कैमरों को तभी चलाएंगे जब जिस समय चोरी नहीं हो रही होगी। जिस समय चोरी हो कैमरे बंद कर दिए जाएंगे। चोरी कौन करवा रहा है? सरकार तो चोरी करवा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर पीठ थपथपा रहे हैं अपनी कि राजस्व कलेक्शन में हम सबसे आगे आ गए। अरे भैया, राजस्व कलेक्शन का काम नहीं है सरकार का। राजस्व कलेक्शन का काम होता है, लेकिन आप अवैज्ञानिक तरीके से पूरे राज्य की नदियों को जिस प्रकार से खुर्द-बुर्द कर रहे हो, पूरे प्रदेश के अंदर जो आपने लूट मचाई हुई है, तो आप राजस्व कलेक्शन पे बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं कि साहब सबसे ज्यादा हमारा राजस्व कलेक्शन हो गया। तो आप कल से नृत्य करवाना शुरू करो, तो सड़कों पे खड़ा करके ग्लास हाउसेस बनाओ, जुए घर शुरू कर दो, उससे भी आपका पैसा कलेक्शन हो जाएगा। घर घर शराब बेचने का काम आपने शुरू करवाया था, सारे अनैतिक काम शुरू करो तो पैसा इकट्ठा हो जाएगा। सरकार का काम पैसा इकट्ठा करने का है। भाई टैक्सेस जो वाजिब टैक्सेस हैं वो लीजिए, लेकिन राज्य में अवैज्ञानिक तरीके से, नॉन साइंटिफिक तरीके से आप खनन कराएंगे तो जो आपदाएं इस बार पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिली आपको, कौन सी नदी ऐसी रही जिसमें बाढ़ नहीं आई? गंगा, यमुना, शारदा से लेकर तमाम सहायक नदियां, देहरादून की रिस्पना, देहरादून की बिंदाल, देहरादून की तमसा नदी, देहरादून की यमुना, देहरादून की सारी सौंग नदी, कौन सी ऐसी नदी रही? 11 जगह एक साथ बादल फटे देहरादून में, सहस्त्रधारा का तहस नहस हो गया। बद्री केदार मंदिर समिति में वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के बीच विवाद को लेकर केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जब देश के बड़े उद्योगपति हेमंत द्विवेदी केदारनाथ गए थे, उस दौरान बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को लेकर पांडा पुरोहितों ने कुछ नाराजगी जताई थी, जिसको लेकर बाद में बैठक करके सुलझा लिया गया। इसके बाद वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के बीच भी कुछ विषय विवाद को लेकर आए हैं, जिस पर चर्चा हो रही है। अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कई मामलों को लेकर जांच के आदेश है और संभवतः उसमें जांच हो रही है। जब अंबानी जी वहाँ पहुँचे थे, उस दिन की जो बात थी, उसके बाद जो विवाद वहाँ पर हुआ था, तो निश्चित तौर पर उसके बाद वहाँ पर अध्यक्ष जी गए थे, वो सभी लोगों के साथ बैठे। मेरी भी बात हुई थी केदार सभा के अध्यक्ष जी से, और उन्होंने कहा कि हमारी बातें हो गई हैं और इस तरह से कोई मतलब जो भी बातें थी उसका समाधान हो गया है। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा छठ महापर्व पर यात्रियों की सुविधाओं को लेकर पूजा विशेष ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है। आपको बता दें कि जिसकी व्यवस्था को लेकर इज्जतनगर मंडल प्रबंधक वीणा सिन्हा ने एडीआरएम मनोज कुमार समेत कई रेलवे अधिकारियों के साथ लालकुआ रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। और इस दौरान डीआरएम ने छठ महापर्व पर लालकुआ से कोलकाता और लालकुआ से प्रयागराज पूजा विशेष ट्रेनों के संचालन से संबंधित सभी जानकारी ली। इसके साथ ही स्टोर मैकेनिकल रूम में ट्रेनों की रिपेयरिंग से संबंधित जानकारियां और उसके रखरखाव के साथ ही पत्रावलियों की बारीकी से जांच कर बेहतर कार्य करने को अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। इस दौरान डीआरएम ने अधीनस्थ अधिकारियों से स्टेशन विस्तारीकरण के निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण कराया। व्यवस्था को देखने आई थी। इसके अलावा निर्देश कि हमें आगे के और ट्रेन संचालन के लिए तैयार होना है। साहब की तरफ से बहुत निर्देश हैं कि हम सब संरक्षित और सुरक्षित रेल चलाने में अपनी अपनी सब भूमिका अदा करें।
देहरादून में छठ पूजा को लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। लोग छठ पूजा की खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। लोग छठ पूजा की खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं। दुकानदारों का जोर प्रामाणिकता पर है। वे त्योहारी मांग को पूरा करने के लिए लगभग सारा सामान बिहार से मंगवा रहे हैं। बिहार से आपका सुथनी, आदि, हल्दी, इन सब चीज की गांठ आती है और फल फ्रूट ज्यादातर वहीं से ही माना जाता है, सिर्फ फल। और ये जो डगरा है, सुपली है, छैटी है और आपका तरह तरह के इत्यादि सामान जो है, बच्चों के बद्दी उद्दी सब चीज बिहार से आता है। आप लोग कब से स्टार्ट करते हैं दुकान लगाने का? ये तो भैया हम लोग 3-4 दिन पहले से स्टार्ट करते हैं, उससे ग्राहक को पता भी लगेगा और ऊपर से हमारा दुकानदारी होता है 2 दिन, जो कि अरग के 1 दिन पहले और अरग वाले दिन। लेकिन लोग आते रहते हैं जी, टिप टाप आते रहते हैं। खरीदारों की शिकायत है कि पारंपरिक त्योहार मनाना महंगा होता जा रहा है। बढ़ती कीमतों और महंगाई के बावजूद लोग पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ छठ पूजा मनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खरीदार मानते हैं कि कीमतें बढ़ गई हैं, फिर भी कहते हैं कि उनके लिए छठ मनाना अनिवार्य है। हर साल छठ आती है। हाँ। छठ में हर साल खर्चा ही तो होता है, महंगाई भी इतनी बढ़ जाती है। हाँ, अभी 200 के दे रहा है, अभी 300 के दे रहा है सामान। 100 रुपया बढ़ गया इसमें। हर साल ऐसी होता है। हाँ, साल में बढ़ते जा रहा है, सामान से महंगा होता है। लेकिन छठ हाँ मनाते, कहीं भी से कर्जा करो या हम करो मनाते हैं। अभी तो कुछ नहीं लिए, मतलब दुकान में आए हैं, सामान इतना महंगा बता ले नहीं सकते। अब जो पहले कितना सस्ता मिल रहा था, अब इतना धीरे धीरे इतना महंगा कर दिया, जो लोग के सुन के ही आतज लग रहा है जितना महंगा कैसे कर दिया। पर पूजा त्योहार है तो लेना ही तो पड़ेगा ही, कैसे नहीं लेंगे। खरीदारी तो है महंगा, हम कत की बताओ, महंगा तो चलिए रहा है। लेकिन लेते ना, महंगा लेगा तो त्योहार कैसे करेगा। छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित है। ये मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। इस साल छठ पूजा 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक है। तो चले वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो दीपावली के बाद प्रवासियों को दिल्ली, देहरादून व अन्य शहरों को लौटने की भीड़ से लोहाघाट रोडवेज बस स्टेशन खचाखच भरा है। वहीं परिवहन निगम की बसों के बीच रास्ते में खराब होने की भी समस्या जारी है। आज दोपहर 3 बजे लोहाघाट से देहरादून जा रही बस सिनियाड़ी के पास 5:30 बजे जो है खराब हो गई थी। आपको बता दें, जिससे 20 से 25 यात्री 2.5 घंटे तक सड़क पर फंसे रहे। इसी तरह एक अन्य बस खटीमा बाईपास में खराब हुई। एजीएम धीरेन्द्र वर्मा ने बताया कि यात्रियों को दूसरी बस से भेजा गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदारों को कड़ी चेतावनी दी। रुड़की के लक्सर क्षेत्र से 2 अलग अलग घटनाओं ने लोगों की सांसें रोक दी। नेहंदपुर गांव में एक करीब 17 फीट लंबा विशालकाय अजगर अचानक एक घर के आंगन में घुस गया, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद अजगर का सफल रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। तो वहीं दूसरी ओर इजराइलपुर गांव में फूल सिंह के घर के अंदर एक जहरीला सांप निकल आया। ग्रामीणों ने फौरन सांप एक्सपर्ट को वहां पर बुलाया, जिसने सूझबूझ से उसे भी सुरक्षित पकड़ लिया। बरसात के मौसम में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और ऐसे मामले में खुद कोई कार्रवाई ना करें, बल्कि तुरंत विभाग को सूचना दें। अंतर्गत मैनपुर टोका गांव से सूचना मिली कि बलजिंदर जी के आंगन में एक अजगर आ गया विशालकाय। तुरंत जो है क्यूआरटी को मौके पर भेजा गया और उसे रेस्क्यू कर सुरक्षित वासस्थल में छोड़ा गया। मैं लोगों से अपील करता हूं, अगर कभी भी ऐसा कोई वन्य जीव आता है तो तुरंत उसकी सूचना हमारी चौकी में दें, नहीं तो हमारे टोल फ्री नंबर 1926 पर संपर्क करें। डोईवाला भानियावाला आर्यनगर तिराहे पर एक सड़क हादसे में 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक युवक डोईवाला के केशवपुरी का निवासी था और जॉली ग्रांट हिमालयन अस्पताल में सुरक्षा गार्ड की नौकरी किया करता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक जॉली ग्रांट से लौटते समय नाले में गिर गया और उसकी बाइक जो है वहां पर गिर गई और हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। नाले में बाइक गिरने से युवक की मौत। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता आशीष यादव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं डोईवाला से। आशीष, क्या ये पूरी घटना हुई और क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है? ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से आज डोईवाला में सुबह ही एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। लगभग सुबह 6 बजे की घटना जो है ये बताई जा रही है और सुबह 6 बजे जो डोईवाला केशवपुरी राजीव नगर निवासी है युवक 22 वर्षीय, वो जो है जोली ग्रांट में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था। वो जोली ग्रांट से नौकरी से आते वक्त, अपनी ड्यूटी से आते वक्त डोईवाला भानियावाला क्षेत्र में जो तिराया है आर्यनगर, वहां पर एक हादसे का शिकार हो गया और उसका हादसा इतना जबरदस्त रहा कि वो टक्कर लगने के बाद उसकी बाइक जो है नाले के अंदर गिरी और नाले की दूसरी दीवार से टक्कर लगी उसमें और युवक की शायद तुरंत ही मौत हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया उपचार के लिए, उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद से डोईवाला में जो है शोक की लहर है, वो केशवपुरी नगर क्षेत्र में जो है शोक की लहर फैली हुई है और एक 22 वर्षीय एक युवा की मौत से डोईवाला सदमे में है। जी शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत क्षेत्र मंडलक में 30 अक्टूबर को भैया दूज के अवसर पर मां भगवती मंदिर कमेटी अध्यक्ष आनंद जोशी के निर्देशन में विशाल बग्वाली मेले का आयोजन हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने मां भगवती के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्य अतिथि विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने 2 दिवसीय मंडलक महोत्सव का शुभारंभ किया और मंदिर परिसर में टीन शेड निर्माण की घोषणा की। मंडलक मचपीपल व बगोटी गांव के देवी रथ जयकारों के बीच मंदिर पहुंचे। मेले में व्यापारियों की दुकानों पर लोगों ने खरीदारी की। मेला अध्यक्ष आनंद जोशी ने सफल आयोजन के लिए सभी का आभार प्रकट किया।
जो भैया दूज का जो ऐतिहासिक मेला है 12 गांव का, ये भगोटी से जो है प्रारंभ होकर जो मछुवेल गांव में जो है माँ भगवती का डोला जो है आएगा। उसके बाद मछुवेल और भगोटी जो है दोनों एक साथ मिलकर माँ भगवती वैष्णो देवी मंदिर मटलक में जो है विराजमान होते हैं। वहाँ से जो है फिर तीसरा डोला जो है मटलक से देवी माँ गंगा जो है जो भाईका होता है देवी का, वहाँ जो है तीनों डोले जो है एक साथ होकर परिक्रमा करके जो है देवी माँ गंगा को जाते हैं। देहरादून जनपद के चक्राता जनजातीय क्षेत्र के 2 गांवों ने सामाजिक सुधार की दिशा में मिसाल पेश की है। सोने की बढ़ती कीमतों और दिखावे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए ग्रामीणों ने सामूहिक निर्णय लिया कि अब विवाहित महिलाएं शादी ब्याह जैसे आयोजनों में केवल 3 आभूषण, नाक की लौंग, कान के झुमके और गले का मंगलसूत्र ही पहनेंगी। ये कदम समाज में समानता, सादगी और आर्थिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। ग्रामीणों का मानना है कि इस निर्णय से अमीर गरीब के बीच का अंतर घटेगा और परंपराओं में सादगी का संदेश प्रसारित होगा। ये और पता बंद किया तो ग्राम सभा कंधार वालों ने बंद किया, तो हमें भी पूछ किया कि भाई इतना महंगी आइटम में मत बनाओ, इससे अच्छा कोई भी चीज और ला सकते हैं, कर्जे में क्यों डूब रहे हैं, क्या फायदा है। कितने गहने रखे गए? एक कान का झुमका और एक नाक की तिल्ली और एक मंगलसूत्र, इतना ही रखा गया है, बाकी कुछ नहीं। ये भी ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई जब अपने घर समाज बन जाएगा तो दूसरों को भी बोल पाएंगे। और हमारे जौनसार बावर का जो क्षेत्र है सब जगह ये समाज चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे गरीब कोई एक ही गांव में नहीं है, गरीब तो हर गांव में है और अमीर भी हर गांव में। जब औरतों को ये पता चलता है कि भाई एक क्या कहें जो अमीर है उसकी उनकी महिलाओं को कुछ गहना अलग से बनकर रहता है और जो गरीब है उन पे कुछ अलग बने का रहता है, तो क्या क्या उसमें एक समान लाने के लिए जो है ना हमने ये समाज बनाया है। हमारे पास तो पैसे तो है नहीं, इतने घर में काम तो कोई करता नहीं, खेती दाती नहीं, और बच्चे सब नीचे भाग रखे और पैसे नहीं जो घर में बचा होता इसके लिए कुछ नहीं होता बेचारे के लिए, तो कहाँ से बनाएगा गाना। और जो नीचे की औरत है हमारी ये बिल्कुल गाने की बहुत बनाती है, हमारे पास इतने पैसे नहीं, घर में कोई लड़कियां नहीं आती घर के लिए, तभी हमने सहमत बनाया गांव में सबके लिए बना, एक के लिए नहीं बना, सबके लिए बना, पूरे गांव में बना रखा। तो का कौन है जो गोरी बात हिंदी से फैसला नहीं ले अगर तम कितना गहना होता, नोटुली है, हार है, कानवड़ी है, सब कुछ होता। जब गोरी बरे हो तो सा तो पवार हो, अब किसना टिकोना, बस अब का फैसला लेना। इसके पीछे महंगाई भी कारण है। महंगाई बहुत ज्यादा, महंगाई बहुत ज्यादा। सालना ना गाड़ी कोशिश करे कोरे दी ना बोलना, ओके देखी उसको सारे लोग तो चे गोरा बॉडी मिल जाए तो छोटे तो हमारी खुश। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले भू बैकुंठ नगरी मोक्षधाम बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष अब तक 15,39,849 कुल तीर्थ यात्रियों ने भगवान बद्री विशाल जी के दिव्य दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। आपको बता दें कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में आजकल हर दिन 10,000 से अधिक तीर्थयात्री देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं और जिस कारण भगवान बद्री विशाल जी के धाम में एक बार फिर से रौनक वापस आ चुकी है। बता दें कि जैसे जैसे कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आ रही है और ऐसे में हर दिन यहां तीर्थ यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। यहां पर पहुंचे सभी तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के सिंह द्वार पर लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखे जा रहे हैं। अधिक संख्या में तीर्थयात्री पहुंचने से यहां पर रहने वाले होटल कारोबारी से लेकर छोटे बड़े दुकानदारों के चेहरे खिले हुए हैं। पेपर लीक मामले को लेकर देहरादून में आंदोलन देखने को मिला, लोग आक्रोशित नजर आए। आपको बता दें 21 सितंबर को उत्तराखंड में पटवारी लेखपाल परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने देहरादून में आंदोलन किया था। इसके बाद एकल जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद परीक्षा दोबारा आयोजित होने पर संघ ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि क्या सरकार की सीबीआई जांच की संस्तुति आज भी लागू है।
क्या कभी पता चलेगा कि पेपर लीक कैसे हुआ? वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का प्रदेश के युवाओं से कोई वास्ता नहीं है, वह केवल अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है, जिसमें वह बार बार असफल रही है। एकल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट देने के बाद वो पर्चा जो लीक हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया, नई तिथि घोषित कर दी गई। यानी कि सरकार ने मान लिया कि पर्चा लीक हुआ, इसीलिए तो पर्चा कैंसिल हुआ। अब हमारा सवाल ये है कि तमाम वो नौजवानों के नेता जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वो जाकर के फूल का गुलदस्ता दे के आ गए, आभार व्यक्त करके आ गए, और आभार व्यक्त करने के साथ साथ उन्होंने तमाम तारीफ के पुल राज्य की सरकार के, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तारीफ करें अगर तारीफ करने को योग्य है। लेकिन हमारा सवाल बड़ा ये है कि क्या सरकार का वो आदेश, वो संस्तुति, वो आज की तारीख में जीवित है? क्या स्टेटस है उसका? जो मुख्यमंत्री ने संस्तुति करी थी, क्या सीबीआई जांच होगी? क्या ये पता लगेगा कभी कि पेपर लीक कैसे हुआ था? कैसे, कौन जानेगा इसको? कैसे पता लगेगा कौन दोषी था? लाखों बेरोजगार नौजवानों का भविष्य अंधकार में धकेलने वाले कौन लोग हैं? देखिए, जब बेरोजगार संघ ने सरकार से सीबीआई रिकमेंडेशन की बात कही थी, तो उस समय कांग्रेस बेरोजगार संघ के साथ थी। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस आंदोलन स्तर पर जाकर के सीबीआई को जो जांच है उसकी संस्तुति दी है, तब अब कांग्रेस किस ओर है, खुद ही वो दुविधा में है। कांग्रेस को इस प्रदेश के युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस केवल और केवल अपना राजनीति चमकाना चाहती है, लेकिन उसमें भी बार बार वो असफल हुई है। इसलिए बार बार वो कभी भारतीय जनता पार्टी पर, कभी बेरोजगार संघ पर ये आरोप प्रत्यारोप लगाती है। जन उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।